साहब मिठाई किस लिए? अरे बात ही कुछ। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। क्या बात है बेटे? जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 10 दिनों से मेरी अम्मी के साथ मेरी बातचीत बंद है। पहले हमारी रोज बातचीत होती थी। इनफैक्ट 10 दिन पहले जब उन्होंने मुझे कॉल किया था तो वो मुझे कुछ बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनका कॉल कट हो गया। घबराहट के मारे मैं पिछले 10 दिनों से उस घर के चक्कर काट रही हूँ, लेकिन ना ही मुझे अम्मी यहाँ मिली और ना ही उनके दूसरे शौहर मिस्टर श्याम बंसल। इनफैक्ट इन दोनों के फोन भी ऑफ आ रहे हैं। अरे उसके पीछे बहुत अच्छी वजह है। मुबारक हो, मुबारक हो, आपको भाई हुआ है। अरे आप तो जानती हैं, प्रेगनेंसी की खुशखबर के बाद जायदा बेगम कितनी परेशान रहा करती थी। बेगम के कहने पर ही तो हम लोग वहां हिल स्टेशन वाले कॉटेज पर गए ताकि वो बच्चे को इत्मीनान से जन्म दे सके। अब डिलीवरी के दौरान और उसके बाद बेगम किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस या टेलीफोन कॉल्स नहीं चाहती थी, किसी के भी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कौन है? कौन है? कौन है? अरे कौन है? कौन है वहां? तुमने तो जान ही निकाल दी हमारी। साहब मैं तो घर जा रही थी, आपकी आवाज सुन के आ गई। ठीक है। साहब अब बैठिए। साहब मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। राजू, इन सब को भी कैस्केट में पैक कर दो। कल सुबह इन्हें भी शिप करना होगा। मैं सोने जा रहा हूं। जी सर।
नहीं, माफ कर दो, मैं छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, जायदाद के कागजात तैयार नहीं थे, इसलिए मुझे इस वाकया के बाद 10 दिन और रुकना पड़ा, वरना पहले ही फरार हो जाता। तो ये तुम्हारा फाइनल बयान है? हाँ, पक्का। काश मैंने सना की बात सीरियसली ली होती। वो तो शुक्र है कि उसने चालाकी से फोन कर लिया, इसलिए आज वक्त पर पहुंचकर कम से कम हम लोग उसकी जान तो बचा सके। हैदराबाद पुलिस की बात ही कुछ और है। और कड़ी से कड़ी सजा देना, जेल के बाहर पैर न रख पाऊं। जेल में रहूंगा तो चैन से जी पाऊंगा। जायदा की प्रेत आत्मा जन्नत मंजिल में ही भटकती रहेगी, याद थोड़ी ना आएगी मुझसे मिलने। जायदा, जायदा सॉरी, जायदा, जायदा गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। जायदा नहीं, जायदा नहीं, जायदा नहीं, सॉरी जायदा, माफ कर दो जायदा नहीं, जायदा नो 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 नो। मिस्टर बंसल, आपके लॉयर ने। मिस्टर बंसल, होल्डर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।